नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का बगलामुखी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा और यह जो अनुष्ठान है मुद्रा के साथ होगा, जिसकी वजह से अनुष्ठान की शक्ति और बढ़ जाती है। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका संबंध सरकारी क्षेत्र से है, राजनीति से है, छुपे हुए शत्रु से परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा हो। ऐसे लोगों को बगलामुखी साधना में अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दुर्गा अपराजिता प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कलयुग में यह मंत्र प्रयोग कितना प्रभावी क्यों है। दुर्गा अपराजिता की चर्चा करें तो इनमें माता दुर्गा और माता दुर्गा की ही आदिशक्ति अपराजिता का मंत्र जोड़कर तैयार किया जाता है। अपराजिता के बारे में कहा जाता है, इनका प्रयोग करने से कभी भी किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य के लिए असफलता नहीं मिलती। दुर्गा मंत्र के साथ अगर अपराजिता मंत्र की चर्चा की जाए तो ये तो बहुत अचूक, शक्तिशाली और आसानी से सिद्ध होने वाला ये मंत्र बन जाता है। सिर्फ सामने वाले का डेडिकेशन देखा जाता है कि कितना निस्वार्थ भाव से साधक इस मंत्र का जाप कर रहा है, सिर्फ यही देखा जाता है। मनुष्य अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है और करता भी है, लेकिन उसके जीवन में अलग अलग रूपों में अड़चनें आती हैं, चाहे वो बीमारियों के रूप में हो, चाहे वो शत्रु के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे तंत्र बाधा के रूप में हो, चाहे पारिवारिक क्लेश के रूप में हो। इस तरह की समस्या जब आती है तो मनुष्य का ध्यान उन समस्या को सुलझाने में चला जाता है और इससे वो आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ने लगता है। उसका ध्यान अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में लग नहीं पाता, तो दोनों तरफ से नुकसान होना शुरू हो जाता है। पारिवारिक रूप से सुख शांति नष्ट होने लगती है, शत्रु परेशान करने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, घर में हादसे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तंत्र के प्रयोग स्वयं पर या परिवार पर होने शुरू हो जाते हैं। यानी जब भी आप समस्या से घिरे हुए होते हैं, आपने महसूस किया होगा कि समस्या एक तरफ से नहीं आ रही है, चारों तरफ से आ रही है, ऐसा आपने महसूस किया होगा। ऐसी हालत में जब आप इन समस्याओं से घिरे हों, कोई उपाय न मिल रहा हो, तो दुर्गा अपराजिता मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, उस मंत्र को आजमाना चाहिए। इस मंत्र के अभ्यास के लिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में आप बैठ जाएं। याद रखें, ब्लू और ब्लैक, काला और नीला कलर के कपड़े पहनना वर्जित है। बाकी आप किसी भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं। तो ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अपने सामने माता दुर्गा की फोटो लगा लें। उसके बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इसके बाद अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए सूक्री मुद्रा बनाएं। याद रखिए, सूक्री मुद्रा ये कहते हैं, 5 तत्वों को मिला दिया जाता है। 5 तत्वों को मिला दिया जाता है, इसे वराही मुद्रा या सूक्री मुद्रा भी कहते हैं। तो 5 तत्वों को मिलाकर ये मुद्रा आप बना लें। आज्ञा चक्र को पिंच करें और इस जगह पर ध्यान देते हुए दुर्गा अपराजिता मंत्र ओम ह्रीं क्रीं क्लीं दुम आदिशक्ति रूपणी अपराजिते स्वाहा, ओम ह्रीं क्रीं क्लीं दुम आदिशक्ति रूपणी अपराजिते स्वाहा,
ओम ह्रीं क्रीं क्लीं दुम आदिशक्ति रूपणी अपराजिते स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र का 20 मिनट तक आपको जाप करना है। आपको इसमें किसी माला की जरूरत नहीं है। बिना माला के ये मुद्रा आप लगा लें और आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके 20 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है। इस तरीके से रोज 20 मिनट और 11 दिन का यह अभ्यास है। याद रखें, यह अभ्यास रोज 20 मिनट करें और 11 दिन तक इस मंत्र का अभ्यास करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन कराएंगे तो लाभ ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर किसी कारण से आप इस मंत्र जप में माला का उपयोग करना चाहते हैं तो इसमें रुद्राक्ष की माला और स्फटिक की माला उपयोगी होती है। तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं और एक हाथ से आप मंत्र का जाप करें। इस तरीके से 11 माला रोज जाप करें, 11 दिन तक जाप करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन दान कर दें। इस मंत्र को सूरज डूबने के बाद, मंगलवार के दिन या दशमी के दिन शुरू कर सकते हैं। याद रखें, दशमी का जो दिन माना जाता है माता अपराजिता का विशिष्ट दिन माना जाता है। तो या तो दशमी के दिन से शुरू करें या मंगलवार के दिन से इस मंत्र का अभ्यास आप शुरू कर सकते हैं। ये मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, मन को शांत करता है, घर में सुख शांति लाता है। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।